ओमकारमय हो, ओम हो तुम, ओम के आकार हो। सद्ज्ञानमय हो, सर्वदर्शी, ज्ञान के प्राकार हो। तीर्थेश हे महावीर जिनवर, त्रय जगत के पार हो। आचार्य श्री आदि सिंधु, अंकलीक महानतम। आचार्य श्री महावीर कीर्ति, ज्ञान गुण की खान सम। सूरी तपस्वी त्याग मूर्ति, तपोगुण के धाम हो। सूरी सन्मति सुनील पदों में, बार बार प्रणाम हो। जय बोलो वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी महाराज की। युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। चतुर्थ पट्टाधीश्चर्या चक्रवर्ती अध्यात्म योगी एवं प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्योगण सुनील सागर जी गुरुदेव की। 10 लक्षण महापर्व की। एक बार की बात है, एक पिता की 2 संतान और दोनों संतान के लिए अपनी संपत्ति बराबर बांट दी गई और दोनों के अपने अपने मकान थे आसपास एक जैसे, और 2 तरह के बगीचे बड़े बड़े, और उनके लिए बस पिता ने एक निर्देश किया था, अब आपको सौंप दिया, अब आप जैसा चाहो इसको आगे बढ़ाना। बस इसमें एक शर्त है कि 2 बगीचे हैं, एक घर के आगे और एक घर के पीछे की तरफ। बस इतना है कि दोनों में से एक समय में तुम एक को पानी दे पाओगे, एक को ख्याल रख पाओगे, दोनों एक साथ शायद मुश्किल हो जाए। अब तुम्हें जैसा करना हो करना। पहला वाला भाई है, वो सीधी सी बात है, जो घर के आंगन में दिख रहा है और जो सबको नज़र आ रहा है, तो उसी के ख्याल में कि उसको बहुत अच्छे से सब खाद पानी देना, ध्यान रखना, फिर कोई पशु आ जाए, कोई खा नहीं जाए तो वैसा फेंसिंग करना, और हर तरीके से ध्यान रखता। पीछे वाले बगीचे का बहुत कभी कभी देखा तो देखा, बाकी बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं करता था, कौन आ रहा है और कौन देख रहा है, ठीक है। दूसरा वाला भाई थोड़ा सा अनोखा सा था। वो कहे आगे वाले को कितना और कब तक ध्यान रखता रहूँगा, कितना ही करूँ, कोई पशु आके ये कर जाएगा, कोई फल ले जाएगा, कोई फूल ले जाएगा, होगा उसका जितना जो अपने हिसाब से बढ़ता जाएगा वो बढ़ता जाएगा। पर वो विशेष ध्यान पीछे वाले बगीचे, वो मेरे हाथ में, मैं जितना उसको चाहूँ मेंटेन रखूँ और अच्छे से बढ़ाऊँ। 10 साल हो गए, दोनों ने अपने तरीके से बहुत पुरुषार्थ किया और एकदम से बात ऐसी बनी कि गवर्नमेंट का नोटिस आया, क्योंकि वहाँ रोड चौड़ी करनी थी, तो रास्ते चौड़े करने थे, तो इनका जो आगे का भाग था मकान का, वो थोड़ा सा उसमें क्या कर दिया जाएगा, एक्वायर कर लिया जाएगा। अच्छी बात है। तो अब रात में आया बुलडोज़र तो, और एक ही बार में पूरा, सुबह उठ करके देखा तो पहले वाले भाई के पास पूरी जिंदगी जिसके भरण पोषण में, जिसकी सेवा में, जिसका ख्याल रखने में लगा दिया था, क्या बचा पहले वाले भाई के पास? आगे जाके देखा तो सब साफ, और पीछे जाके देखा तो कंकड़ पत्थर कांटे, कुछ ज़्यादा उपलब्धियां नहीं थी। और दूसरे वाले भाई के पास आगे वाला कुछ नहीं बचा था, पर पीछे जाकर के देखा तो ऐसे फल फूलों से लदा हुआ बहुत सुंदर उपवन और बगीचा था। परमपिता परमात्मा आचार्य भगवान महावीर भगवान भी यही कह रहे हैं, ज्ञानी तुम्हें 2 बगीचे मिले हैं, एक तन रूपी बगीचा और एक चेतन रूपी बगीचा। एक आगे दिखता है, सबको जो दिख रहा है उसका तो खूब ख्याल रख रहे हो,
पर जब काल रूपी आयु रूपी बुलडोजर आता है ना, तो एक ही बार में सब सफाया हो जाता है, और जो बचा रहता है नहीं दिखने वाला, उसके अंदर, उसके भीतर, उसके पीछे रहने वाला वो चेतन रूपी, वो जीव आत्मा रूपी बगीचा, पता चला कि वहाँ पाप के कांटे कंकड़ पत्थर कभी कभी थोड़ा थोड़ा ही ख्याल रखा था। दोनों बगीचों का एक साथ ध्यान नहीं रख पाओगे। अगर जीव का उपकार करना है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शरीर, उसकी सुविधाएं, उसका खान पान, उसको थोड़ा गौण करना ही करना पड़ेगा, उसका उपकार करना ही करना पड़ेगा। अभी आप सब इस रूप से एक आत्मविशुद्धि की भावना से, अपने कल्याण की भावना से, एक धर्म की भावना से यहाँ बैठे। इतने घंटों यहाँ बैठे रहना पड़ता है, ऐसे बिठाओ बिना सोफे के, बिना उसके, मुश्किल लगता है ना। पर जब आत्मा का आराम देखते हैं तो तन के आराम को थोड़ा गौण करना पड़ता है। और अगर सिर्फ तन का आराम देखते रहेंगे, तन की सुविधा देखते रहेंगे, उतनी देर ये जीव का अपकार हो रहा है, वो कर्मों से अरेस्ट हो रहा है। यहाँ हम जितना तन को रेस्ट देंगे, चेतन उतनी देर कर्मों से अरेस्ट होता जा रहा है। और यहाँ हम थोड़ा तन के रेस्ट को गौण कर रहे हैं। लग रहा है हमें बांध दिया इतने घंटों तक, यहाँ पर तन को अरेस्ट करके बांध करके रखा है। आत्मा को बहुत रेस्ट मिल रहा है, आराम मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। अब अपनी चॉइस है दोनों बगीचों में से किसका कितना ख्याल रखना है, कितना समय, कितना ऊर्जा, कितना भरण पोषण किस चीज़ का करना है, क्या बचता है और किसके पीछे ये बचा हुआ जीवन देना है। ये निर्णय करने का समय आ गया है। आत्मा के एक एक विकारों को समझा, कषायों को समझा, और उसके सामने उस धर्म को, उस लक्षणों को समझा। क्षमा, मार्दव, आर्दव, आर्जव, ये सब भाव है। उपाय भी समझे उसके, ये त्याग, ये तप, ये संयम, ये सब किसके लिए कर रहे थे, कौन से बगीचे के लिए कर रहे थे? जहाँ रत्नत्रय के फल लगे, उसके लिए तन को थोड़ा सा लगता है कि गौण करना पड़ रहा है, पर अपने खुद इस चेतन बगीचे का ख्याल रखने के लिए ये सब बातें बताई। आज उन सब का सार अब 2 दिनों में बताया जाएगा। आज उस दुख के मूल कारण को ही मिटाने की बात की जाएगी। दुख कोई नहीं चाहता है, पर दुखी तो हो जाते हैं ना बहुत जल्दी। क्यों दुखी हो जाते हैं, क्या बात है, क्या अब और रह गया है जीवन में? बहुत कुछ तो कल त्याग दिया, बाहर का भी बहुत त्यागा, वैभव भी त्यागा, बाह्य परिग्रह भी त्यागा, अंतरंग के कषायों को भी त्यागना है, मिथ्यात्व को भी त्यागना है, भ्रम को भी त्यागना है, अब उस राग को ही त्यागना है जिसके पीछे पूरा संसार बसाया हुआ है। मेरा क्या क्या है बताओ? आपको पूछा जाए कि मेरा क्या क्या है, आप क्या लिखोगे? लिस्ट में सबसे पहले क्या लिखोगे? सच में मेरा क्या है, क्या लिखोगे? बताओ ना, एक आध चीज है कि नहीं है अपनी? अब ये तो कहीं ना कहीं जानते नहीं हो कि अपना नहीं है। जानते सब है पर मानते नहीं है। मानते नहीं हैं तब तक जी नहीं पाते हैं। बस इतना समझना है कि जो बुलडोज़र आकर के ले जाए, बुलडोज़र जितना जितना आकर के ले जाएगा वो मेरा नहीं है। जो मौत छीन के ले जाए, जो मौत के साथ छूट जाए, वो कुछ भी मेरा नहीं है। और जो मेरा है वो दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती है। तो अब मेरा क्या क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। उसके लिए मेरा क्या नहीं नहीं है उतना जान लो। जो बच गया वो मेरा है।
क्योंकि जो मेरा मान के रखा हुआ है, ये तन तो बहुत, तन के बाहर मकान, जिस मकान में ये तन रहता है उसको ही कितना मेरा माना हुआ है। मेरा मकान, अब उसको बेचना भी है, मान लो अब सौदा करना है और अब बस उसका पैसा मिलने ही वाला है, और एकदम से न्यूज़ आए कि शॉर्ट सर्किट हो गया, उसमें आग लग गई। अब क्या होगा? क्या हो गया? आग कहाँ लगी है? यहाँ की यहाँ, कहाँ लगी है? और बेटा आके कह दे क्या पिताजी कुछ नहीं, अपना सौदा हो गया है, कल ही तो मैं फाइनल करके आया हूँ, अब भी आग लगी होगी। अब क्या होगा? कुछ फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। कहाँ फर्क पड़ता है? परिस्थिति तो वही की वही है, मकान वही है, आग वही है। पहले वो दर्द दे रहा है, वो हाय हाय कर रहा है, एकदम दुखी हो रहा है, और जैसे ये पता चल रहा है कि वो तो बिक चुका है, अब वही आग, वही मकान, वही चीजें, वही परिस्थिति। यहाँ कुछ फर्क पड़ता है? अब वो थोड़ा निश्चिंत हो जाएगा, अब वो वाला दुख नहीं होगा। अब सब लोग देख रहे हैं, वो भी बैठ के देखेगा आराम से। कहाँ फर्क पड़ा? दुख किसने दिया था? वो मकान ने या आग ने? वो दर्द किसने दिया था? मकान ने। मकान तो अब भी चल रहा है। दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, कितने ही लोगों का रोग हो जाता है, हॉस्पिटल में मृत्यु होती है, आज एक्सीडेंट हो रहा है, आज वो हो रहा, कितने कुछ क्या क्या नहीं हो रहा है। हमें कहाँ फर्क पड़ता है? ज्यादा फर्क कब पड़ता है? मकान ने दुख दिया, इतना तो तय करना ही पड़ेगा। दुख किसने दिया? मेरेपन के भाव ने। मेरा है और मेरा जल रहा है। ये मेरेपन का भाव, जड़ वस्तु कभी कुछ वो उलझता ही नहीं है, उसकी भूल है ही नहीं। भूल मेरी अपनी है, वो ना कल था, ना आज है, ना कल होगा किसी का। मैंने जब तक किसी चीज को मेरी मानी, ये मेरी, फिर ये ऐसी होनी चाहिए, फिर वो हमेशा होनी चाहिए। मतलब जो निरंतर बदल रहा है, मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको अपना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको अपने अनुसार चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो चीज़ें मेरे हाथ में ही नहीं है और मेरा मेरा मान करके रखा हुआ है, ये भ्रम है, ये मूर्छा है, ये खुली आंखों का देखा सपना है। बस नींद में आपको एकदम दिखे कि आग लगी और कमरे में आई, कमरे से पर बिल्कुल अपने बिस्तर तक आ गई, चादर तक आ गई आग एकदम। अब कैसे बुझाओगे उस आग को? बुझाने के लिए कितने टैंकर पानी चाहिए पड़ेगा? नींद में ऐसा दिखे कि बिल्कुल आ ही गई आग यहां तक, कितने टैंकर पानी चाहिए पड़ेगा? पीछे क्या करना पड़ेगा? उठना पड़ेगा। जागना ही उपाय है। आग बुझाने के उस टाइम टैंकर नहीं काम आते, तुम उठ जाओ, आग से बच गए। ऐसे ये मूर्छा की, इस ममत्वक भाव की, उस नींद से सपना है ये आंखों देखा, खुली आंखों का, आंखें मिची के सब गायब। मैंने यहाँ जन्म लेके बहुत कुछ मेरा 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 मैं ही मानता रहा, सब यहीं रह जाएगा। और उस समय, इतने समय में भी जितनी खुशी पाई उससे ज़्यादा, उससे दुख ही ज़्यादा पाया है। क्या नहीं कुछ किया उस मेरे के लिए, चाहे वो तन ले लो, चाहे परिवार ले लो, चाहे संपत्ति को जोड़ने के लिए कह लो, क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया, पर एक आध चीज नहीं कर पाए ना, तो फिर जो सुनने मिलता है और फिर वो दर्द होता है वो तो होगा ही। मैंने इतना किया और उसने ऐसे सुना दिया, उसने वैसे कर दिया, ऐसा हो गया। मैंने ही बहुत ज़्यादा मेरा पने का भाव, वो जुड़ाव, ये चीज़ें आपको खुद वो डिपेंडेंट बनाती है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनाती है।
यहाँ इस नश्वरता की दुनिया में अमरता का एहसास दिलाती है आकिंचन्य धर्म। इस पूरे भीड़ में भी एकत्व भावना का वो सामर्थ्य को याद दिलाता है आकिंचन्य धर्म। कौन सा धर्म है आज? आकिंचन्य। मतलब इसका मतलब क्या होता है? बाकी सब शब्द तो थोड़े समझ में आ जाते हैं, ये थोड़ा भारी शब्द लगता है। क्या मतलब होता है इसका? अकिंचन्य, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। ये जो बाहर बाहर जो दिख रहा है, एक अणु मात्र भी मेरा नहीं है, हो नहीं सकता है पर पदार्थ तुम्हारा। तुमने मान के रखा है और उन मान्यता के कारण तुम खुद से ही खुद ही सुख दुख अनुभव कर रहे हो। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति मुझे सुख या दुख नहीं दे सकता है। वही क्रिकेट मैच है, 6 मार रहा है कोई, एक विकेट जा रही है, यही विकेट इस टीम को तो बड़ी खुशी दे रही है, यही विकेट इस टीम को तो बड़ा दुख दे रही है, और किसी देखने वाले को मजा आ रहा है, उसको ना फर्क पड़ रहा है ये हो रहा है कि वो हो रहा है। इट इज द सेम बॉल एंड बैट। क्या फर्क पड़ गया? सुख दुख किसने दिया? तो फिर अगर वो चीज सुख देती तो सबको सुख देती, वो घटना दुख देती तो सबको दुख देती। घटना तो वही है जिसका अटैचमेंट इस कंट्री के तरफ है, उसको वो चीज से अपनत्व के कारण, अच्छा या बुरा, उस राग द्वेष के कारण सुख दुख का एहसास होता है। घटनाएं, वस्तुएं, व्यक्ति सुख दुख का एहसास नहीं कराती है। सुख दुख कौन एहसास करता है, अनुभव करता है? मैं खुद। पर वो किसका आधार है? मेरे अपने अभिप्राय, मेरी अपनी मान्यताएं, कोई दूसरा नहीं देता है। ये समझ लेना आकिंचन्य धर्म है कि मेरा सुख दुख आधीन नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। बाकी सब धर्म तो समझ में आता है, इसमें लगता है ये तो बोरिंग वाला है, ये फिर सबके बीच रह करके ऐसे थोड़ी अपन सबसे अलग थोड़ी हो जाएंगे, सबसे ऐसे हट के थोड़ी जीवन जी पाएंगे। और गृहस्थी में जीना है तो मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा ये तो करना ही पड़ेगा। उसके बिना अपन कैसे अपने कर्तव्य निभा पाएंगे? ये सब साधुओं के लिए होता है ये धर्म, तो ये सब सन्यासी होने के बाद की बात है। अभी यहाँ ये हम लोग, आप लोग जो जीते उसमें पॉसिबल है? काम का है कि नहीं है? काम का है, कैसे काम आएगा? ये कर्तव्य मुक्ता नहीं सिखाता है। आप अभी जब राग होता है ना, राग और प्रेम दोनों में अंतर है। थोड़ा सा समझो, ये चेतन है अलग, ठीक है? ये जो मैं, मेरा जो भी माना है, चाहे देखो 3 ही चीज़ों से सबसे ज़्यादा एक अटैचमेंट होता है, शरीर, संबंधी और संपत्ति। मैक्सिमम चीज़ें जो अटैचमेंट इन्हीं तीनों से है ना, शरीर, संबंधी और संपत्ति। तीनों अलग है कि एक है मेरे से? पहले ये बताओ। अस्तित्व अलग अलग है, 2 अस्तित्व अलग है। जब राग है मतलब मैंने मेरा मान लिया है, अब होता कहाँ है कुछ भी? यहाँ होता है, पर लगता क्या है मुझे? इफेक्ट कहाँ आती है, उसका प्रभाव कहाँ आता है? इस पर आता है। जैसे कोई जुड़वा बच्चे पैदा हो और दोनों पैदा होते ही दोनों के पाँव कनेक्टेड है, उस टाइप से उनका जन्म हुआ है, ठीक है? अब वो दोनों अलग अलग जीव हैं, पर अब वो लेटे हैं, यूं घूमेंगे, एक घूमेगा तो एक बैठेगा तो एक उठेगा तो, क्यों? जुड़े हुए हैं। अब ये स्ट्रेंथ है कि वीकनेस है? जुड़ाव होना इस तरीके का, ये और पराधीन करेगा कि उनको अपने हिसाब से जीने देगा? उपाय क्या है अब उसका? ऑपरेट करना है ना, यही उपाय है सुख का और अच्छे से कर्तव्य निभाने का। ये सब इमोशनल बॉन्डिंग्स है, दिखाई नहीं देते। इतनी इतनी रस्सियां कहाँ 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 बांध के रखी हुई है। आप जब इस रूप से, बेटा दुखी तो मैं दुखी, उसने कुछ कहा तो मुझ पे प्रभाव पड़ता है,
जब ये होता है ना, तब आप, जब राग है, राग कमजोर करता है, राग में आप और अच्छे से कर्तव्य नहीं निभा सकते, आप अपने ही ज्ञान का उपयोग अपने लिए नहीं कर पाते। कितना ही अच्छा डॉक्टर होगा, पर अगर उसकी बेटी का ऑपरेशन करने की बात आए, किसी और का सपोर्ट लेगा, उसने हजारों सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए होंगे, अपनी बेटी का कर पाएगा वो? ज्ञान कहाँ चला गया? अनुभव कहाँ चला गया? तो राग अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? मैं मेरे ज्ञान का, मेरे टैलेंट का मैं अपनी बेटी के लिए नहीं उपयोग कर पाऊंगा, क्या मतलब रहा मेरे सीखने का? हम दुनिया का तो अच्छा कर पा रहे, अपना ही नहीं अच्छा कर पा रहे। हम जिन्हें अपना कह रहे उन परिवार का ही नहीं अच्छा कर पा रहे। समझ में आ रहा है? राग है वो कंडीशनल है, जहाँ उनको ऐसा करना चाहिए, उनने ऐसा किया तो मुझे ये फर्क पड़ रहा है। यहाँ राग हटा मतलब अब कुछ नहीं बचा, ऐसा नहीं है। अब सिर्फ प्रेम है देने के लिए, प्रेम मेरी संपदा है, अनकंडीशनल। यहाँ आप कुछ करना नहीं है, कुछ देना नहीं है, वो वाली बात नहीं है। बस तुम कुछ करो या ना करो, तुम हो या ना हो, उससे मेरा सुख दुख निर्भर नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। ये वाली अवस्था है आकिंचन्य धर्म, एकत्व भावना। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला, या कबहू इस जीव को, जोर से बोलो ना, थोड़ा और जोर से, साथी सगा ही होए, साथी सगा, साथी सगा न कोई। एक पल जी पाते हैं इस बात को? साथी, हाँ वो तो, साथी तो कोई सब नहीं होते, हमेशा नहीं होते। पहले पैसा था तो इतने सारे दोस्त थे, अब थोड़ा समय बदला तो पता चल गया कौन कौन होता है। कोई कोई नहीं होता अपना, सब स्वार्थी होते हैं। कभी कभी लगता है कोई दूर हो गया, कौन किसके साथ रहता है। अब बेटे को अमेरिका जाना ही है, तुम्हें नहीं मन है पर उसका मन है ही, तो मन में तो लगेगा, पर फिर अपने आप से और कोई आएगा ना थोड़ा सा, ऐसे भी कौन साथ रहता है, ऐसे सबको दूर जाना ही है। जाने वाले को कितनी ज्ञान की बातें आती है, पर ये सब चीज़ें, ये जो है ना अकेलापन, ये सफरिंग है, ये दर्द है, ये दुख के साथ आप कह रहे हो, एक स्वाधीनता के साथ, एक आनंद के साथ नहीं कह रहे हो। या अकेलेपन की बात नहीं कर रहे हैं, या लोनलीनेस वाली जो एक डर बैठा हुआ है अकेलेपन का, एक लोनलीनेस का, उसकी बात नहीं चल रही है। यहाँ अलोननेस की बात चल रही है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लोनलीनेस एंड अलोननेस। अकेलापन अलग चीज है, एकत्व भावना अलग चीज है। एकत्व यानी कुछ भी कर लो आप, कितना ही सबके लिए कर लो, कोई आपके सुख दुख में आकर के पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सहभागी नहीं बनेगा। ये सत्य है, इस सत्य को जान लेना आकिंचन्य धर्म है। मैं ही खुद ब्रह्म और मूर्छा में जी रहा हूँ, कौन साथ देगा? आप परिवार के लिए इतना पाप कर रहे हैं, आप पुण्य जो भी कर रहे हैं, कोई आके साथ देगा जब पाप का फल मिलेगा? सुख दुख की बात आएगी, अकेले आए हो अकेले जाओगे, कौन साथ जाएगा? कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो अब यहाँ इस भावना के साथ, अब ऐसा है कि अब तो अकेले ही है, तो फिर परिवार में और अच्छे से करेंगे, अब शिकायत नहीं रखेंगे, अब अपेक्षाएं नहीं रखेंगे। जब तक योग संयोग है अच्छे से प्रेम से रहेंगे। ये तो और आसान हो गया ना जीवन, कि जब तक का मेल मिलाप है, सफ़र है, एक सफ़र में जब तक कोई साथ है तो अच्छे से रहेंगे, आनंद से रहेंगे, ना ज़्यादा अपेक्षाएं पालेंगे, ना ज़्यादा शिकायतें पालेंगे। घर में वायरल चल रहा था, एक जन को बुखार आया, दूसरे को आया, तीसरे को आया, 3 जने बिस्तर में बुखार में। अब चौथे को क्या करना पड़ेगा? चौथा क्या कहे? मैं तो ना करूं तीनों की, मैं भी पड़ा ये बिस्तर में, मेरे बस का नहीं है। ऐसा करेंगे? क्या करना चाहिए उस समय उसको? अलग रहना चाहिए। वाह, सेवा करना चाहिए ना। तो सेवा करने के लिए पहले खुद स्वस्थ रहना पड़ेगा,
पहले वो खुद काढ़ा पिएगा, अपनी खुद इम्यूनिटी सही रखेगा और फिर सेवा करेगा, है कि नहीं। ये जैसे तन की बीमारी है ऐसे ही मन की बीमारी समझो। तो जब कोई कमज़ोर पड़ रहा है परिवार में, जहाँ कोई किसी को ज़रूरत है, तो ज़रूरत जब है तो मुझे तो और सशक्त होने की ज़रूरत है, मुझे तो और स्वस्थ होने की ज़रूरत है। जब वो दुखी है, वो दुखी हो रहा है, बेटे के साथ कुछ घटना घट गई, बच्चे के साथ कुछ फेलियर हो गया, कभी कुछ हो गया, ही सो डिप्रेस्ड, वो खुद ही इतना दुखी है, वो कमज़ोर पड़ रहा है, वो बीमार है, उस समय आपका कर्तव्य क्या है? उसको और स्ट्रेंथ देना, संबल देना। वो डाउन हो जाएंगे, आपका राग आपको उससे भी ज़्यादा डाउन कर देगा, आप अपना कर्तव्य निभा पाओगे? ये गृहस्थी चलाने के लिए भी सम्यक दृष्टि का जीवन ऐसा सबके बीच रह के, अलिप्त रह करके बहुत अच्छे से और कर्तव्य निभा पाता है। ये कर्तव्य विमुखता नहीं है, ये कठोरता नहीं है, ये आप अपने नीरसता नहीं है। आप सक्षम हैं, आपके पास सामर्थ्य है, आप प्रेम, आनंद, खुशी, सुख उन सब से भरे हुए हैं और मैं अब सबको देने के लिए तैयार हूँ। बस देते ही देते रहना है। ये जो सुख, शांति, आनंद, प्रेम उसके लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, मैं हूँ ही वो स्वरूप, और देना है। किसी के पास 5 रुपए हैं, आपको मदद करना है तो आपके पास कम से कम 10 रुपए तो होने चाहिए, 7 रुपए तो होने ही चाहिए, तब तो मदद कर पाओगे। तो जब ये राग टूटता है, आकिंचन्य आता है, मतलब मुझे अपने सामर्थ्य का बोध हो गया है, तो अब मैं सबको मदद करने के लिए तैयार हूँ, सामर्थ्यवान हूँ, ये है। इसलिए इसमें जो के नहीं है तो ऐसा कैसे गृहस्थी में यहाँ शुरू करेंगे ना, तो आगे वो उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, त्याग, अकिंचन्य जो भी है उत्तम तक तब पहुंच पाते हैं जब जहाँ है वहाँ से ही थोड़ा थोड़ा करना उसको प्रारंभ करते हैं। आज बस इतना कहना चाहेंगे, 1-2 छोटे उपाय बताएंगे इसके लिए, और उसके साथ बस एक आध चीज़ ऐसी लगे ना कि ये मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि यार बाकी सब तो ठीक है, ये 2 बात कह जाता है ना, बस फिर तब नहीं सहन हो पाता है, तब मेरे को बहुत बुरा लगता है। एक आध कोई ऐसा कमज़ोर पॉइंट होता है अपने जीवन में कि बाकी सब चीज़ें तो फिर भी ज्ञान काम करता है, समझ काम करती है कि नहीं ठीक है, ये सब अपना नहीं है, अपना एक कर्तव्य करना है, पर वहाँ एक हर्टिंग पॉइंट होता है कि वो कह दे, वो कुछ कर दे। तो ध्यान रखना, आपकी ये कमज़ोरी आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। बस उस पर वो इमोशनल बॉन्डिंग या डिपेंडेंसी छोड़ दो, या मैंने इतना इतना उसके लिए किया है, ये वाली जो एक भाव दशा है वो थोड़ी सी छोड़ देंगे ना। एक बहुत सरल उपाय बताते हैं इसके लिए, क्योंकि पकड़ छोड़ने के लिए पकड़ ही छोड़नी है और कुछ नहीं करना है। हमने ही पकड़ के रखा है और ये पकड़ छोड़ने के लिए लेट बी, वो जैसा है क्या कहना है, लेट बी। और थैंक यू कहो उस आत्मा को उस समय। क्यों थैंक यू क्यों कहना, वो तो 2 शब्द ऐसे सुना है कि मुझे दुख हो रहा है। थैंक यू क्योंकि वो मेरी समता और मेरी क्षमता, मेरे सामर्थ्य बढ़ाने का निमित्त बन रहा है, मुझे एहसास कराने आया है कि तुम कितने शक्तिशाली हो, तुम कहाँ इसके पीछे दुखी हो रही हो। और फिर वो ऐसा कह दे तो भी स्टिल से हिम आई लव यू, मुझे आपसे बहुत प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, अनकंडीशनल प्रेम है, प्रेम मेरा स्वभाव है, तुम कुछ भी करो तो भी मैं ये देता रहूँगा। धीरे धीरे वो दर्द कम होता जाएगा, आपका वो कमज़ोरी आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। उत्तम आकिंचन्य धर्म को जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहली बात तो ये स्ट्रेंथ है मेरी, ये ज़रूरी है, जहाँ हूँ वहीं इस जीवन को स्मूथ और आनंदमय बनाता है। एकत्व भावना, मेरा सुख दुख किसी व्यक्ति, परिस्थिति या कोई भी होने ना होने पर डिपेंडेंट, मेरा सुख दुख का जिम्मेदार कौन, मेरे सुख दुख का जिम्मेदार कौन, मैं स्वयं। ये निर्णय बहुत ज़रूरी है। अब कम करना तो किसके हाथ में,
बढ़ाना तो किसके हाथ में? मेरे हाथ में। और मैं हूँ, ये स्वचतुष्टय है ना, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, उसके अलावा कुछ मेरा नहीं है, बस यही मेरा है। और इसका उपयोग करते जाएंगे। और इसका प्रयोग करने के लिए 2, 5 मिनट, 10 मिनट अपने जीवन में, अपने पूरे दिनचर्या में ऐसे निकाला करो। मान लो आप घर से यहाँ तक आए, रास्ते में कितनी सारी चीज़ें दिखी होंगी ना, किसी का घर दिखा होगा, कोई गाड़ी दिखी होगी, कोई वॉक करता हुआ दिखा होगा, कोई कुत्ते के साथ दिखा होगा, कितने सारे लोग दिखे होंगे। अब यहाँ से आए, सुबह सुबह भक्ति पाठ भी नहीं कर सकता, कुत्ता लेके निकल पड़ा, उसको देखेंगे कैसा मकान, कलर कैसा बनाया है, फिर वो दिखेगा, मतलब कुछ न कुछ होता है, कुछ लेना देना है उसके साथ। हर मोमेंट हम जजमेंटल बहुत होते हैं, हर चीज़ में अच्छा है बुरा है, सही है गलत है, राग द्वेष, जहाँ किसी से कुछ मतलब नहीं है, जहाँ इस टाइप के मोमेंट्स होते हैं ना जीवन में, उसमें ज्ञाता दृष्टा भाव की प्रैक्टिस करो। सिर्फ जान रहे हैं कुछ चीज़ खड़ी है, कुछ चीज़ जा रही है, कोई चीज़ पास हो गई, जान रहे हैं बस। अब उन चीज़ों में जजमेंट करना ज़रूरी है क्या? अपना उपयोग, अपना ऊर्जा, अपनी शक्ति क्यों लगाना? तो ऐसा जब एक चीज़ें नज़ारे कुछ देख रहे हैं, जस्ट ज्ञाता दृष्टा भाव, जजमेंटल नहीं होना। किसी से भी जीवन में बार 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 अपने आप से कहो, बार बार, ना अपेक्षा है ना शिकवा है। चाहो तो अपने वॉलपेपर पर लिख लो, चाहे तो जो नंबर, जो व्यक्ति, जो वस्तु ज़्यादा वैसा लगती हो ना, उसके फ़ोन नंबर के उस फोटो के साथ, स्टेटस के साथ ही लिख दो, ना शिकवा और ना अपेक्षा। मेरा काम प्रेम देना है और वो प्रेम मुझसे ही गुजर के होना है, और मैं अनुभव करूँगा, सबको बांटूँगा। और 5 मिनट सब विकल्प छोड़ करके अपनी आती जाती श्वासों को देखो। ये तन के पीछे जो वो चेतन रूपी बगीचा है ना, वहाँ तक वो पानी, खाद, ऊर्जा जाने दो, उसको देखो। श्वास इस तन को उस चेतन से कनेक्ट करता है। श्वास जा रही है, आ रही है, उसके प्रति ज्ञाता दृष्टा भाव जगाओ। सब चीज़ों से आप अलिप्त हो जाओगे, अपने आप ही वो आपको प्रेजेंट में ले आएगा, वर्तमान में ले आएगा, समता में ले आएगा, आनंद में ले आएगा वो मोमेंट, और आपको बहुत सामर्थ्यवान बनाएगा। आपको अपने आप से जोड़ देगा, आपके गुणों से जोड़ देगा, आपकी शक्तियों से, उस अनंत शक्ति से जोड़ देगा। 5 मिनट 7 मिनट ऐसा सिर्फ देखो अपने आप को, अपने गुणों को, इन श्वासोश्वास को ऐसा प्रयोग करके देखना। सच में जीवन में सबके बीच रह कर के भी एक अलिप्त जीवन जीने का अवसर आपके सामने है। एक सम्यक दृष्टि गृहस्थ का जीवन ऐसा ही होता है। यहीं से शुरू करना है। सबको घर जाने की देर हो रही है, घड़ी दिख रही होगी, टाइम तय कर लिया है हमने कि इतने बजे तक घर पहुंचना है। कुछ तो सोच के आते हैं ना, घर पे कोई पूछता भी होगा, मम्मा कितने बजे तक आओ? बेटा अब भी गए और अब भी आ जाऊंगी। कभी भगवान को बोला, भगवान जी अब भी गया और बस अब भी जल्दी काम निपटा के आ जाऊंगा? बोला कभी? घर पे से मंदिर आ रहे हैं तो भी संकल्प फिर से अशुभ में जाने का कर रहे हैं, संसार में जाने का कर रहे हैं। महाराज जी आशीर्वाद दो, बस अब आज्ञा चाहेंगे, अब हम जाएंगे। महाराज जी आशीर्वाद देंगे, तुम पाप की दुनिया में जा रहे, संसार की दुनिया में जा रहे, आशीर्वाद देंगे। क्या कहना चाहिए जब प्रभु के दरबार में है, जब गुरु के दरबार में है? और जब तो गुरु के पास तो जाओ ना, एक नियम बना लेना अपने जीवन में कि गुरुदेव सौभाग्य से आपके चरणों में आया हूँ अपनी मर्जी से, पर जाऊँगा आपकी मर्जी से, जब आप आज्ञा दोगे ना तब। और जाते हैं तब भी क्या कहना चाहिए, चाहे दर्शन करते जाए या कहीं से भी, जल्दी जल्दी पुनः दर्शन, फटाफट संसार का काम जो कर्तव्य निभा करके जल्दी से जल्दी फिर से इस
पवित्र प्रांगण में आपके दर्शन करने, उस ऊर्जा को पाने में आ सकूं। आप ये संकल्प करने के जाते हो ना, भले उस अशुभ की दुनिया में जा रहे हो तो भी ये संकल्प के कारण आपको पुण्य ही लग रहा है, बिकॉज आपने सोचा है कि वो करके मुझे वापस यहाँ जल्दी आना है। ये प्रॉफिट वाला बनने वाला काम हुआ कि नहीं? जाके करेंगे दुकान का काम पर फिर भी पुण्य का प्रॉफिट कमा लेंगे। ये बनियागिरी सीखो, ये गुड बिजनेसमैन कहलाते हैं। तो यहाँ घर जाने का तो समय हमने तय कर लिया है, बस आज ये समय तय कर लेना कि उस निज घर में कब जाना है, कितने भाव में जाना है। ज़्यादा हमें कुछ नहीं कहना है, ये समय तय किया है ना 10 बजे तक पहुँचेंगे। निज घर में कितने समय में पहुँचना है सोचा है? यहाँ आ तो गए हैं संसार में, कितने समय में पहुँचना है कभी सोचा, तय किया? बुलडोजर आ जाएगा कभी भी, ये चेतन वाला बगीचा भूलना नहीं। उसके पहले रत्नत्रय के फूल फल लगा के ही चिता में जाएंगे, उसके पहले जाने वाले नहीं हैं। अपने आप से प्रॉमिस कर लेना और आज बस इतना तय कर लेना कि निज घर कितने टाइम में पहुंचना है। संसार में बहुत मेरा 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 कर लिया, कुछ यहाँ नहीं रहता है। मैं, मेरी चेतना, मेरे साधना ही साथ जाती है। 1 भाव, 2 भाव, 3 भाव, 5 भाव, 10 भाव, कितने भाव में आप तय करोगे ना उतने भाव में पहुंच जाओगे, क्योंकि मेरे हाथ में, मैं उस स्टेशन पे हूँ आज। अभी कह रहे थे प्रमोद जी चले गए, माता जी सबको अपने राह पे मत ले जाना। हम तो आए इसलिए हैं जी, हम तो अपनी दुकान चलाएंगे और राह पे ले जाने वाली बात है। संसार की राह अलग है और ये सुख की राह अलग है। राह तो चुननी पड़ेगी ये वाली, ये बात है। यहाँ तक ना पहुँच पाओ, अपनी अपनी स्पीड से चलना, पर राह तो यही चुननी होगी। संसार की राह तो अब चाहिए, थोड़ा बाकी है संसार में अब कुछ देखना, कुछ अपना बनाना, कुछ जोड़ना, कुछ नहीं बाकी है, सब कर लिया। बस ये भाव और ये टाइमिंग तय कर लेना। भगवान सबको शक्ति दे कि हम टाइम तय कर पाए और उस टाइम तक सेफली और हैप्पीली घर तक पहुंच पाए। ऐसी यात्रा हमारी मंगलमय हो, इसी दिव्य मंगल भावना के साथ। जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।